हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम थे एक्सरसाइज नंबर 3.4 पर। मैंने आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन बताया था और कहा था आगे के सभी क्वेश्चन हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। यही बात हुई थी कि आगे के सभी क्वेश्चंस अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ही सॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों ने अनलाइक या डिसलाइक किया था, तो स्टूडेंट्स डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वी आर नॉट प्रोफेशनल यूट्यूबर्स, हम जो भी कर रहे हैं आपकी हेल्प के लिए कर रहे हैं। ओके, सो वी स्टार्ट आवर वर्क। वी वर्क एट एक्सरसाइज 3.4 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से अच्छे से बता दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आप लोग कर सकें। ये क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू 1। इसे मैं लेबल कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वल्स टू -1, सॉरी, इसे हम लेबल कर देते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसे मैंने लेबल कर दिया अपनी इक्वेशन 2। देखिए, इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करने से पहले हम एक खास चीज करेंगे। वो चीज क्या है? ये दोनों अपॉन में है। अगर हमें ये अपॉन वाले नंबर्स को हटाना है, ये अपॉन वाले नंबर्स को हम चाहते हैं कि इजीली हो जाए, हम लोगों की अपॉन वाली प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो हमारे अपॉन है ये हटाने हैं हमें। इसके लिए मुझे क्या करना है, आप अपने माइंड में नंबर्स का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। 2 और 3 का एलसीएम 6। तो इक्वेशन फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x के अपॉन में क्या नंबर है? 1। तो 1 और 3 का एलसीएम 3। इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 6 into x, 6x by 2, 6 2s are 12, y/3, 6 1 जा -6। 3 के लिए 3 into x, 3x, 3 into y, 3y/3 is equal to 3 3s are 9। Got my point or not? Got? अब देखिए, आप कहेंगे ऐसा किया क्यों सर? अब देखिए, 2 से 3 रिड्यूस हो जाता है, 2 से 6 रिड्यूस होकर 3, 3 से 12 रिड्यूस होकर 4, 3 से 3 रिड्यूस हो गया। तो हमारी इक्वेशंस बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये कौन सी इक्वेशन है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की तरफ अगर जाऊं तो ये बना 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। इन इक्वेशंस को मैं नेम दे देता हूं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो हमें कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे, आइदर x और y। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है। x के कोएफिशिएंट दोनों जगह क्या है? 3x। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आगे। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है और हमें एक कोएफिशिएंट को हटाना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट करना है। तो हम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ करते हैं। जब थर्ड में से मैं फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आप सभी जानते हैं सब्ट्रैक्शन का मतलब साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, 3x से 3x कैंसिल, 4y प्लस 1y 5y। सब्ट्रैक्शन के बाद जो नए साइन आते हैं वही साइन माने जाते हैं। -9 -6 -15, 5y इक्वल्स टू -15 और y इक्वल्स टू, if 5y equals to -15, so y will be -15/5। y की वैल्यू आ जाएगी -3। अगर y की वैल्यू आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं पर भी आप ये वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन थर्ड में रखता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग y equals to -3 in इक्वेशन थर्ड। हमने कहा सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन
थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया। जैसे ही मैं इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x एज इट इज 4y की जगह -3 इक्वल्स टू -6, 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 12 इक्वल्स टू -6, 3x इक्वल्स टू -6 -12 इधर गया तो प्लस का 12, 3x इक्वल्स टू 6, x आया 6/5, तो वैल्यू ऑफ x विल बी, तो हमारा आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -3। सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3, हमारे पास ये दो आंसर्स हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आएंगी ज़्यादा मार्क्स में आएंगी, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। Question number second and its first part. Question number second and its first part. Students, इस बार ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया था, स्टैंडर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन था और 4 मार्क्स पे था, तो इस क्वेश्चन पर स्पेशली ध्यान देना। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है ये, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 and it becomes 1/2 if only add 1 to the denominator. What is the fraction? हमें क्या फाइंड करना है, what is the fraction? फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन के बारे में आप सभी जानते ही हैं फ्रैक्शन क्या होता है, तो हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो हमने कहा that the fraction भी, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पर हमें ना न्यूमरेटर तो पता है, ओके, यूटिलाइजिंग माय टाइम, और ना डिनोमिनेटर का पता है, ना ही तो न्यूमरेटर का पता है ना ही डिनोमिनेटर का कि क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपनी तरफ से फ्रैक्शन को मान लेते हैं x/y, क्या मान लेते हैं, x/y। अब हमारी कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है इसके बारे में, फर्स्ट कंडीशन ये कहते हैं कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, if we add 1 to the numerator, न्यूमरेटर की जगह सिंपल एन लिख दिया, and subtract 1 from the denominator, and subtract 1 from the denominator। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो द फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2। ये क्या बन जाएगा, 1/2। इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, x/y, इट मीन्स x न्यूमरेटर, y डिनोमिनेटर। If we add 1 to the numerator, न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है, 1, x plus 1, and subtract 1 from the denominator, और डिनोमिनेटर से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1, then function will be equal to 1/2, it becomes 1/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 into x plus 1, 1 into y minus 1, okay, 2x, 2 1 जा 2, y minus 1, 2x plus y इधर आए तो minus y, minus 1 plus 2 इधर आए तो minus 2, 2x minus y equals to -3। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, सॉरी। सेकंड ये क्या कह रहा है, कंडीशन सेकंड, अगर आप ध्यान से पढ़ें, इट बिकम्स
what will it become? It becomes 1 by 2. It becomes 1 by, ये क्या बन जाएगा? 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, if we only add 1 to the denominator, अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 1 by 2. तो देखिए फंक्शन फॉर फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? फिर से x अपॉन y ही है. अब सिर्फ इसमें ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर. अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, सिर्फ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ एक कंडीशन है, डिनोमिनेटर में जब 1 ऐड किया तो ये बनेगा 1 by 2. ये किसके इक्वल होगा? 1 by 2 के इक्वल. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 2 into x, 2x इज इक्वल टू 1 को 1 प्लस y से मल्टीप्लाई कीजिए, वही आ जाएगा. अब प्लस का y इधर आएगा तो माइनस y इक्वल्स टू 1. ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशंस हमारी बन चुकी हैं. अब दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. एक मिनट रुक जाइए. तो ये दोनों के दोनों इक्वेशंस आई थिंक इसके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं. एक मिनट स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इस क्वेश्चन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. एक मिनट स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है फर्स्ट पार्ट में, इसी की वजह से गड़बड़ हो गई. देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने गलती से एक चीज मिस कर दी. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट विल बिकम 1. ये 1 by 2 नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? 1 बनेगा. यहाँ पर ये मिस्टेक होने से देखिए पूरा क्वेश्चन गलत हो गया. तो आप भी क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ें. जब मुझसे मिस्टेक हो गई है तो सभी से मिस्टेक हो सकती है. तो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा. अगर 1 बन जाएगा तो यहाँ पर ये 2 नहीं रहेगा, 1 के पॉइंट में 1. तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस y माइनस 1 माइनस 1, तो x माइनस y. फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाती है x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है. अब मुझे दोनों को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. सॉल्व करने के लिए देखिए पहले से ही इनके y के कोएफिशिएंट सेम है. y के कोएफिशिएंट सेम है. यहाँ पर y के कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पर भी y के कोएफिशिएंट 1 है. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. फर्स्ट माइनस सेकंड. जैसे ही मैं ये करता हूँ माइनस प्लस माइनस, y से y कैंसिल, प्लस x माइनस 2x माइनस x इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस से माइनस भी कैंसिल, वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 3. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. अब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं. हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2. x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी विच इज x इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, y विल बी माइनस 2 माइनस 3, माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस 5. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5. अब हमने जो शुरू में फ्रैक्शन लिया था वो क्या लिया था? x अपॉन y. सो द फ्रैक्शन विच वाज इक्वल टू x अपॉन y. x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू है 5. तो हमारा आंसर आएगा 3/5. अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन आपको हम पहले भी करा चुके हैं. 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एंड 10 years later. तो इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद करें. उसके बाद
हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो हमें इसे करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको पहले बताना। सबसे पहली चीज़ जो आपको बतानी पड़ेगी मुझे कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है। अगर आप कोई भी 2 डिजिट नंबर लें, सपोज कीजिए मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 52। इस 2 डिजिट नंबर को जरा ध्यान से देखिएगा। 2 डिजिट नंबर में ये वाले डिजिट को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं इसे? यूनिट डिजिट। और इस वाले डिजिट का नाम होता है टेंस डिजिट। इस डिजिट को क्या कहते हैं? टेंस डिजिट। अगर हम 52 नंबर को ओपन करें तो 52 नंबर, इसमें 2 की वैल्यू है 2 इंटू 1 और 5 की वैल्यू है 5 इंटू 10। यूनिट डिजिट का मतलब इसकी जो वैल्यू है, यूनिट डिजिट की जो वैल्यू है वो है मल्टीप्लाइड बाय 1, और टेंस डिजिट का मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो है मल्टीप्लाइड बाय 10। यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई होती है और टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई होती है, तब जाके नंबर बनता है ना। तो यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई और टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई, तब बनेगा 10 5 सा 50, 2 1 जा 2, नंबर बन जाएगा 52। इसमें भी 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। तो द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो लेट द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी एक्स। एक 2 डिजिट नंबर की मैंने यूनिट डिजिट क्या ले ली? एक्स। एंड द 10th या टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बी वाई। यूनिट डिजिट हमने ले ली एक्स और टेंस डिजिट ले ली वाई। तो अब सो द नंबर विल बी, नंबर क्या होगा? यूनिट डिजिट जो है वो वैसे ही रहता है इंटू 1, यानी x इंटू 1, और टेंस डिजिट इट मीन्स इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो किससे होगी? 10 से, y इंटू 10। तो या 10 इंटू वाई, 10y प्लस x। नंबर हमारे पास क्या बनेगा? 10y प्लस x। यही इसका मेन सीक्रेट है कि यही है इस क्वेश्चन को करने की। अच्छा, अब हम कंडीशंस की तरफ आते हैं। तो कंडीशंस है, पहला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहली कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट नंबर के नंबर का सम वो है 9। जैसे अगर यहाँ पर हम इस 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो इसके नंबर्स का सम 5 प्लस 2 कितना है? 7। यानी डिजिट्स का जो नंबर का सम है वो क्या है? यूनिट प्लस टेंस डिजिट, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 7। ऐसे ही यहाँ पर इसकी दोनों डिजिट्स के सम कितना है? 9। अगर दोनों डिजिट्स का सम 9 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट दोनों का सम कितना होगा? 9। सो x प्लस वाई, यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट दोनों का सम कितना है? 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। ये क्या बनती है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए जाते हुए हम क्या सोचते हैं? 9 टाइम्स द नंबर इज, कंडीशन सेकंड हमें क्या कह रही है? 9 times the number is, 9 times the number is twice the number obtained by, twice
द नंबर obtained by reversing the order of digits. Reversing the order of digits. अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी बुक से इसे मैच कर सकते हैं. तो हमारे को नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? 9 times the number is twice the number obtained by reversing the digits. याद रखिए यहाँ पर ये कह रहा है 9 times the number. देखिए यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? 9 टाइम्स द नंबर. तो नंबर हमारे पास क्या है? नंबर हमारे पास है 10y प्लस एक्स. नंबर क्या लिया हमने? 10y प्लस एक्स. तो उसका 9 टाइम्स. 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस. ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. अगर हम डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दें, यानी यूनिट वाले नंबर को 10 के नंबर पर ले आए, 10 वाले नंबर को यूनिट के नंबर पर ले आए, यूनिट वाले नंबर को 10 पर और 10 वाले नंबर को यूनिट पर, यानी अगर हम ऐसा करते हैं तो नंबर क्या बनता है? 10x प्लस y. अगर इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स कर दें, यूनिट और 10 का अगर ऑर्डर रिवर्स कर दें, तो हमारा नंबर बनेगा 2 इंटू 10x ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. अब इसको आगे चेंज करेंगे. 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y. अब मैं सभी को एक साइड ही ले जाता हूँ. जब सबको मैं इस साइड ला रहा हूँ, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. 9x माइनस 20x माइनस 11x 90y प्लस 2y 88y इज इक्वल टू 0. अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसे बन रही है जिससे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो इजीली कॉमन भी लिया जा सकता है. यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेते हैं. माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0. हमारे पास इक्वेशन बनती है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और सेकंड इक्वेशन क्या है? माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0. सो स्टूडेंट्स, हमें मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना क्यों करना होता है? ताकि हम एलिमिनेट कर सकें, चाहे x हो या y, कोई भी वेरिएबल हो, उसे एलिमिनेट करने के लिए ही हम ये प्रोसेस करते हैं. तो यहाँ पर हम सीधा अगर देखें दोनों की दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड, इसमें फर्स्ट और सेकंड को ऐड अगर मैं कर देता हूँ, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ, तो x और माइनस एक्स ऐड होंगे तो 0 आ जाएगा. तो मैं यही करने वाला हूँ. देखिए, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या होगा? प्लस एक्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा? 0. तो ये कैंसिल. 8y प्लस 9y इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 1 आ जाता है. y इक्वल्स टू क्या आता है? 1. इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में. सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें x एज इट इज, y की जगह 1 इक्वल्स टू 9, 9 माइनस 1 x विल बी 8, x आया 8 और y आया 9. अब आप देखिए हमने जो नंबर लिया था लेट करके, तो नंबर क्या था? So the number is, so the number is, नंबर हमने क्या माना था? 10y प्लस x, 10y प्लस x. अब y और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग the value of y and x we get, दोनों को सब्स्टिट्यूट कम कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा, तो नंबर इज
10, y के प्लेस पर हम रख देते हैं 1 और x के प्लेस पर रख देते हैं 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 एंड नंबर विल बी 18। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अब हम इससे आगे की तरफ चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए